क्या आप जानते हैं अपने घरों में यूज होने वाली बैटरी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, इन बैटरी को लेड एसिड बैटरी कहा जाता है। क्या आपको पता है इतनी ज्यादा पावरफुल बैटरी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, बैटरी बनने की शुरुआत होती है बैटरी की प्लेट्स को बनाने से, जिसे बनाने के लिए लेड धातु को हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर बनाया जाता है। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट्स बनाई जाती हैं। इन प्लेट्स को एंटीनोमी कैल्शियम और कुछ एक्टिव मटेरियल से बनाया जाता है। इन्हीं प्लेटों से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। दोनों प्लेट्स तैयार होने के बाद अब बारी आती है बैटरी बनाने की, जिसके लिए सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को अरेंज किया जाता है। इन्हें अरेंज करने के लिए एक प्लेट पॉजिटिव की लगाई जाती है, फिर उस पर सेपरेटर पेपर लगाया जाता है। इसके बाद फिर नेगेटिव प्लेट लगाई जाती है और उसके ऊपर फिर से सेपरेटर पेपर लगाया जाता है। इसमें पीवीसी सेपरेटर पेपर इसलिए लगाया जाता है ताकि प्लेटों के बीच कोई शॉर्ट सर्किट न हो और बैटरी सुरक्षित रहे। इसी तरह से इन सभी प्लेट्स को अरेंज किया जाता है। इस असेंबली को प्लेट ग्रुप भी कहा जाता है। इस कॉम्बिनेशन में जो नेगेटिव प्लेट होती है वो हमेशा एक प्लेट ज्यादा होती है पॉजिटिव प्लेट के मुकाबले, और इस एक सेल में 2 वोल्ट की कैपेसिटी होती है। और इसी तरह प्लेट्स को अरेंज करके काफी सारे सेलों को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन सेलों का टर्मिनल बना लिया जाता है। इसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स के अलग अलग टर्मिनल बना लिया जाता है ताकि बैटरी में लगने वाले इसी तरह के सभी सेलों को आपस में आसानी से कनेक्ट किया जा सके। इसके बाद बारी आती है बैटरी के बॉक्स बनाने की, जिसके लिए प्लास्टिक के छोटे छोटे दानों का यूज होता है। इस बॉक्स को बनाने के लिए इन प्लास्टिक के दानों को एक ऑटोमेटिक मशीन में एक साइड से डाला जाता है और दूसरी तरफ से यह ऑटोमेटिक मशीन इन दानों को पिघलाकर बैटरी के बॉक्स का शेप दे देती है, जिसे बाद में निकाल लिया जाता है। इसके बाद आप इस बॉक्स को देख सकते हैं जो कि बनकर तैयार है। इसके अंदर 6 सेक्शन बन जाते हैं और इन हर एक सेक्शन में एक एक सेल को डाला जाता है। इसका मतलब 6 सेक्शन के हिसाब से ये 12 वोल्ट की बैटरी बनकर तैयार होगी। सेल को इन सेक्शन में डालने के लिए सेल के दोनों तरफ से जालीदार सीट्स लगाई जाती है ताकि बैटरी के अंदर सपोर्ट बना रहे, और उसके बाद इस सेल को बैटरी बॉक्स के सेक्शन में डाल दिया जाता है। बैटरी बॉक्स के हर एक सेक्शन में इसी तरह से एक एक करके सेल को डाल दिया जाता है। इसके बाद इन सभी सेलों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए इसे एक मशीन के पास ले जाया जाता है, जहां पर ये मशीन इसमें स्पार्क वेल्डिंग कर देती है। ये वेल्डिंग इस तरह से की जाती है जिससे इसमें कनेक्शन भी हो जाता है और लीकेज की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। फिर इसे आगे भेजा जाता है, जहां पर एक वर्कर इन सभी सेलों में पावर देकर सभी सेलों को चेक करता है। चेक करने के बाद आगे एक वर्कर इस बैटरी बॉक्स पर कवर लगा देता है, जिसे एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए गर्म करके सील कर दिया जाता है। यह मशीन इसके कवर को ऊपर उठाती है, फिर बॉक्स को चारों तरफ से पिघलाकर उस पर कवर लगा देती है और अच्छे से सील कर देती है। इसके बाद फिर कनेक्शन के लिए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनाए जाते हैं, जिसके लिए इनके ऊपर एक सांचा रखा जाता है और लेड को मेल्ट कर दिया जाता है। अब हमारी बैटरी बनकर तैयार है। अब इस बैटरी के ऊपर एक मशीन से कोड डाला जाता है, जिससे अगर फ्यूचर में कोई कस्टमर कंप्लेंट करता है तो इस कोड से आपकी बैटरी की इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। ये कोड एक तरह से आपके वारंटी का काम करता है। इसके बाद अब बारी आती है इसकी चेकिंग की। तो इसके लिए एक वर्कर बैटरी के हर एक सेल में हवा भरकर चेक करता है बैटरी में कहीं लीकेज तो नहीं है। चेक होने के बाद अब बारी आती है इस बैटरी में एसिड डालने की। इसके लिए एक वर्कर बहुत ही सावधानी से बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देता है, जिसके बाद इसे चार्जिंग करने के लिए 48 से 72 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। बैटरी की चार्जिंग एक एक करके नहीं होती, बल्कि बहुत सारी बैटरी को एक साथ कनेक्ट करके एक हैवी ऑटोमेटिक इन्वर्टर से चार्ज किया जाता है। एक बार सही तरह से चार्ज होने के बाद इन सभी बैटरी पर क्लिप लगा दिए जाते हैं और इन सभी बैटरी को पैक कर दिया जाता है।